धूप खिली हुई थी, पार्क में हर तरफ हरियाली थी और पेड़ों की छांव में लोग आराम कर रहे थे। पार्क में चिड़ियां चहचहा रही थीं। उनकी मधुर आवाजें वातावरण को और भी सुहाना बना रही थीं। डेविड बेंच पर बैठा सैंडविच खा रहा था। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। वह आराम से धूप का आनंद ले रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह पूरी तरह से आराम की स्थिति में था। आसमान नीला था और हवा ताजी थी। हल्की हल्की हवा के झोंके उसे और भी सुकून दे रहे थे। डेविड ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जीवन अच्छा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। आह, क्या शानदार दिन है, उसने खुद से कहा। डेविड ने अपना सैंडविच खत्म किया और उठने लगा। वह अपने चारों ओर की सुंदरता को निहार रहा था। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी थी। पत्थर कुछ अलग सा दिख रहा था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह चमक रहा था और उसमें कुछ खास था। इस पर एक चेहरा बना हुआ था। चेहरा बहुत ही विचित्र और आकर्षक था। यह क्या हो सकता है? डेविड ने आश्चर्य से कहा। चेहरा मुस्कुरा रहा था। डेविड को यह देखकर खुशी हुई। डेविड को यह अजीब लगा। उसने सोचा कि यह पत्थर यहां कैसे आया होगा। उसने कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। यह पत्थर किसी रहस्य से कम नहीं था। वह झुककर पत्थर को उठाने लगा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अरे वाह, ये तो मजेदार है। यह पत्थर तो सच में मुस्कुरा रहा है। डेविड ने सोचा, क्या यह सच में हो रहा है? क्या पत्थर सच में मुस्कुरा सकता है? पत्थर चिकना और ठंडा था। उसकी सतह पर हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने उसे पॉलिश किया हो। मुस्कान बड़ी और दोस्ताना थी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर ने डेविड को देखकर खुशी जताई हो। डेविड ने पत्थर को घुमाया और उसे ध्यान से देखा। यह कैसे संभव है? उसने खुद से पूछा। तुम मुझे घूरना बंद करोगे या मैं शर्मा जाऊंगा? पत्थर ने धीरे से कहा। डेविड के हाथ से पत्थर छूट गया। वह इतना चौंक गया था कि उसे संभाल नहीं पाया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैंने सच में एक पत्थर को बात करते सुना? उसने सोचा। क्या पत्थर ने अभी अभी बात की थी? डेविड ने फिर से पत्थर की ओर देखा। अरे हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, पत्थर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास देखने के लिए और कुछ काम नहीं है क्या? पत्थर ने शरारती अंदाज में पूछा। डेविड हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पत्थर उससे बात कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने खुद से पूछा। क्या वह सपना देख रहा था? उसने खुद को चुटकी काटी, लेकिन सब कुछ असली ही लगा। तुम बात कर सकते हो? जाहिर है मैं बात कर सकता हूं। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा हूं? डेविड को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। उसने पत्थर को जमीन पर रख दिया। अरे मुझे ऐसे मत छोड़ो, यहां बहुत बोरियत होती है। दाविद ने पत्थर को फिर से उठाया। तुम सचमुच बात कर रहे हो, उसने कहा। यह तो अद्भुत है। हाँ, मैं जानता हूं, पत्थर ने कहा। लेकिन क्या हम इस बोरिंग बातचीत को यहीं खत्म कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? डेविड ने कहा। लेकिन तुम तो पत्थर हो। तो क्या हुआ? पत्थर ने कहा। तुम्हें क्या लगता है हम पत्थर क्या खाते हैं? हवा। बहुत ही मजेदार है तुम्हारा सेंस ONF ह्यूमर। डेविड को अब गुस्सा आने लगा था। देखो, मैं तुम्हारे इस खेल में शामिल नहीं होने वाला, उसने कहा। उसने पत्थर को जोर से जमीन पर फेंक दिया। मजाक? पत्थर ने कहा। अरे यार, मैं तुम्हें दिल से अपनी परेशानी बता रहा हूं और तुम इसे मजाक समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे दोस्त किस काम के? दाविद को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। यह सब बहुत अजीब था। एक बोलता हुआ पत्थर, उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। ठीक है, मजाक खत्म हुआ, डेविड ने कहा। कौन है वहां? अरे दर्द होता है, पत्थर चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी, जैसे उसे किसी ने पहली बार चोट पहुंचाई हो। लेकिन डेविड ने उसे अनसुना कर दिया। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने किसी को चोट पहुंचाई है। वह वहां से चला गया। पार्क में अब सिर्फ पत्थर और उसकी उदासी बची थी। तभी एक छोटी बच्ची पार्क में दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह किसी नए रोमांच की तलाश में हो। उसने पत्थर को देखा और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक मासूमियत और खुशी थी, जो पत्थर के दर्द को कुछ हद तक कम कर गई। अरे ये तो मजेदार है, बच्ची ने कहा। उसने पत्थर को उठाया और उसे ध्यान से देखा, जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। चलो
हम इस पत्थर से लोगों को डराते हैं। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी और पत्थर को भी यह विचार अच्छा लगा। पत्थर मुस्कुराया। हाँ, चलो करते हैं। उसने पहली बार किसी के साथ मस्ती करने का अनुभव किया। पत्थर और बच्ची मस्ती करने लगे। वे पार्क में इधर उधर दौड़ते, लोगों को हल्के फुल्के मजाक में उलझाते और खूब हंसते। कौन जानता था कि पत्थर भी इतने मजेदार हो सकते हैं। बच्चों ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा पत्थर उनके दिन को इतना खास बना सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पार्क में टहलें तो ध्यान से देखें। हो सकता है कि आपको भी कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपकी कल्पना से परे हो सकता है कि आपको भी अपना खुद का बोलता हुआ पत्थर मिल जाए और फिर आप भी एक नई शरारत की कहानी का हिस्सा बन जाएं।